हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की ये वीडियो एमएस वर्ड एप्लीकेशन का फोर्थ पार्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन करना है तो सबसे पहले विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करिए, विन वर्ड टाइप करिएगा, बॉक्स में इंटर कर दीजिएगा, आपका वर्ड एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इसके पिछले वीडियो में फंड ग्रुप के सभी ऑप्शंस बताए गए हैं, एक बार और इसको थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया, नॉर्मली हमने यहाँ पे टाइप कर लिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर टाइप करने के बाद जो है इसमें कोई चीज़ हम अप्लाई कर दिए, जैसे मान लीजिए इटैलिक कर दिए, बोल्ड कर दिए, टेक्स्ट का कलर कर दिए, जो भी अप्लाई करना था कर दिए। तो यहाँ पे ये सब बढ़ा दिया गया है, साइज बढ़ाना बढ़ा दिए, ये सब हो गया ना। अगर इसके लास्ट में हमारा सिलेक्शन है और हमने इंटर बटन प्रेस किया, तो जब भी हम इंटर बटन प्रेस करके लिखेंगे तो ये उसी स्टाइल में लिखेगा जो उसके पिछले लाइन में लिखी गई है। क्यों? क्योंकि ये आपका एमएस वर्ड एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये वर्ड को प्रोसेस करेगा तो उसके आगे ये उसी तरह से लिखता चला जाएगा। आप चाहते हैं नॉर्मली लिखा जाए, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप जब यहाँ पे आ रहा है तो इंटर बटन प्रेस करके ना लिखिए, आप क्या करिएगा डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो डबल क्लिक करेंगे तो एकदम देखिए नॉर्मली लिखेगा, बस फॉन्ट की साइज वही रहेगी और बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी, मतलब डिफरेंट रहेगा, ना ही कलर रहेगा, ना ही इटैलिक रहेगा, ना ही कोई अंडरलाइन लगी रहेगी, एकदम नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करेगा। और बाय द वे आप क्या किए, इंटर बटन प्रेस कर दिए और लिख रहे हैं तो ऐसे लिख दिया। तो आप चाहते हैं इसको डिलीट ना किया जाए तो नॉर्मली क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन बताए थे हमने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका टेक्स्ट जो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हम वर्ड एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसके बाद जिस फॉन्ट में जितनी साइज में जो बाय डिफॉल्ट होती है उस तरीके से टाइप की जाती है, सेम उसी तरीके से बदल जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसी तरीके से ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। और इसको सबको डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ भी ना रहे, तो नॉर्मली कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करिएगा, ऑल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा तो आपका डिलीट हो जाएगा जो भी डेटा आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत लिखी गई रहेंगी ऑल सेलेक्ट के साथ। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको आज बताया जाएगा पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो पैराग्राफ ग्रुप से रिलेटेड ऑप्शन सीखने से पहले आपको क्या करना है, एक यहाँ पे सेंटेंस टाइप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप कर ले रहे हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट से ही तैयार कर ले रहे हैं, सेंटेंस की बात ही छोड़िए। तो आप क्या करिए, नॉर्मली यहाँ पे जो है इक्वल प्रेस करिएगा, टाइप करिएगा RAND। रैंड टाइप करने के बाद शिफ्ट के साथ आप 9 प्रेस करिएगा, ब्रैकेट लगेगा, फिर शिफ्ट बटन के साथ जो है 0 प्रेस करिएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जब आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका सेंटेंस एक टाइप होकर आ जाएगा। फंड की साइज बहुत अधिक है इसलिए यहाँ पे कई सारे पेज दिख रहे हैं। इस फंड की साइज हम कम करना चाहते हैं तो आप करिएगा कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस, और कंट्रोल बटन ए मतलब कंट्रोल के साथ ए कर दिए, ऑल सिलेक्शन हो गया। और यह साइज कम करना है तो डिक्रीज फंड साइज पर क्लिक करिए, फंड की साइज छोटी हो जाएगी। कीबोर्ड की सहायता से करना है कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन एक साथ प्रेस करके रखे रहिए, लेस देन का यूज करिए, फंड की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो एक पेज पे करना है तो एक पेज पे हम कर दिए तो यहाँ पे फंड की साइज छोटी होकर आ चुकी है। तो ये था तरीका आपके फंड की साइज को छोटा करने का। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या बताएंगे, यहाँ पे आज आपको बताएंगे अलाइनमेंट सेटिंग। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, दिशा को निर्धारित करना, यानी जो भी हम टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं, जो भी हम पैराग्राफ टाइप किए हुए हैं, तो यहाँ पे उसकी दिशा क्या रहनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके वर्ड एप्लीकेशन के अंतर्गत 4 प्रकार के अलाइनमेंट मिलेंगे, और चारों अलाइनमेंट कैसे काम करते हैं, उनका काम क्या होता है जानते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, आप देखिए पहले ये लेफ्ट साइड जो भी हम सिलेक्शन किए हैं पूरा एक सीरीज में आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज कर दिया गया है, लेकिन राइट साइड में देख रहे हैं तो कोई भी अलाइनमेंट नहीं है कि कौन सा चीज मतलब कौन सी लाइन कहाँ तक लिखनी चाहिए, कहाँ तक नहीं लिखनी चाहिए, तो कोई अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली आप करिएगा कंट्रोल ए, तो लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी यूज है। हम कर दिए सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर का मतलब क्या होता है, हर एक पैराग्राफ का, यानी कई सारे पैराग्राफ हैं और पैराग्राफ थोड़ा सा जान लीजिए। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की लाइन एक पैराग्राफ में, इसकी अदर लाइन अगले पैराग्राफ, देखिए थोड़ा सा क्या है अंतर है। जैसे हम कोई चीज़ राइट कर रहे हैं और राइट करने के बाद तुरंत इंटर बटन प्रेस कर दिए तो आपका पैराग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जितना बार आप इंटर करेंगे पैराग्राफ की चेंज होता चला जाएगा। तो इंटर करके लाइन जब लिखी जाती है वहाँ पे पैराग्राफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड की दिशा निर्धारित होगी, सेंटर करेंगे तो सेंटर की दिशा निर्धारित होगी। ना ही लेफ्ट से कोई मतलब है, नहीं राइट से कोई मतलब है। देखिए ना ही लेफ्ट एक सीरीज में दिख रहा है, नहीं राइट दिख रहा है। अगर इसके बगल वाले ऑप्शन के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे क्या है, राइट अलाइनमेंट है। राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड की अलाइनमेंट हो गई, लेकिन लेफ्ट साइड की कोई भी अलाइनमेंट नहीं है। तो ये भी आपकी जरूरत के अनुसार चल रहा है। जस्ट इसके बगल में देखिए यहाँ पे जस्टिफाई दिखा रहा है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है,
जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि दोनों साइड की लाइन जो है एकदम बराबर हो जाएंगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एकदम सीरीज में आप करना चाहते हैं तो आपको जस्टिफाई अलाइजमेंट का यूज़ करना पड़ता है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी हम काम करते हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत, कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी एप्लीकेशन हम राइट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करना, कंट्रोल ए करने के बाद जस्टिफाई का यूज़ कर दीजिएगा ताकि आपका लेफ्ट अलाइनमेंट एकदम सेट रहे और राइट अलाइनमेंट भी एक तरीके एकदम सेट रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट जो है पैराग्राफ की अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की जो है अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट की से सहायता से देखते हैं क्या है। कंट्रोल के साथ एल करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट सेट होगा, कंट्रोल के साथ ई करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट सेट होगा, कंट्रोल के साथ आर करेंगे तो राइट सेट होगा, कंट्रोल के साथ जे बटन प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, यानी दोनों साइड के अलाइनमेंट जो है सेट हो जाएगा। तो ये था अलाइनमेंट सेटिंग ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, कह रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी आप चाहते हैं कि लाइन यानी पैराग्राफ में जो लाइन है, देखिए दो चार लाइन इस पैराग्राफ में, फिर अदर लाइन में कई सारे अदर पैराग्राफ में कई सारे लाइन्स हैं, तो उसके बीच की दूरी को कम करना है। जैसे 1 कर दिए थोड़ा सा और डिस्टेंस कम हो गया, 1.15 डिस्टेंस बढ़ गया, 1.15 2 कर दिए और बढ़ गया, 3 कर दिए और बढ़ गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ और लाइन्स के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। एक ऑप्शन है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम स्पेस है, अगर इसके पहले थोड़ा और स्पेस देना चाहते हैं तो ऐड स्पेस कर दीजिए, बढ़ गया। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जैसे देखिए इसके बाद में थोड़ा सा स्पेस अधिक है ना, अगर हम रिमूव कर दे रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा पैराग्राफ अलग है कौन सा एक में है। अगर फिर इसको सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ए कर लिए, तो यहाँ पे अगर ऐड स्पेस कर दिया आफ्टर पैराग्राफ तो देखिए पता चल गया। अगर बिफोर पैराग्राफ भी कर दिए, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो डबल स्पेस हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद का स्पेस और इस पैराग्राफ के पहले का स्पेस तो डबल स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या लाइंस के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, पहले तो आप क्या करिए, जो भी आप काम करिएगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब यहाँ पे क्या है, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ नहीं रहना चाहिए, आपका क्या रहना चाहिए, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शन का यूज़ होना चाहिए, ताकि अलग अलग पैराग्राफ के बीच की दूरी को आप जान सके कि कितना स्पेस आपके अलग अलग पैराग्राफ में होता है। ठीक है, तो ये था क्या, लाइन्स स्पेसिंग थी। इसके आगे चलते हैं, तो आगे देखिए क्या है, आगे क्या आपको बताया जा रहा है। आगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका नाम है शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, शेडिंग मतलब छायांकित करना होता है, कि कोई भी पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, उसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो शेडिंग करना शेडिंग किया जाता है। तो हम क्या कर लिए, इस पैराग्राफ के अंतर्गत कहीं सिलेक्शन, एक और चीज़ जान लीजिए सबसे पहले, यदि हमारा सिलेक्शन पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत ऑप्शन का करना है, यानी पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत जो भी ऑप्शन है, इनमें से किसी ऑप्शन का यदि आप यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इस पैराग्राफ में बस कहीं सिलेक्शन कर दीजिए, वो ऑप्शन पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि इससे क्या होगा, शेडिंग होगा। देखिए पैराग्राफ में कलर फिल हो गया ना, एक ही लाइन पे नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक पैराग्राफ की सभी लाइन्स हैं। अगर आप चाहते हैं सेम ऑप्शन सेम चीज़ दूसरे पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाए तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी हमने सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन करने के बाद देखिए शेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों पे सेम कलर अप्लाई होगा, लेकिन अदर वाले पैराग्राफ पे नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिलेक्शन ही दो ही पैराग्राफ को किया था। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ से शेडिंग का मतलब समझ में आ गया। नो शेडिंग करेंगे मतलब नो कलर करेंगे तो कलर हट जाएगा जो ही लगा हुआ है, अगर मोर कलर करेंगे तो डिफरेंट कलर। इसके बारे में आपको जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। फिर एक बार कंट्रोल ए हमने कर दिया, पूरा डॉक्यूमेंट ही मेरा सिलेक्ट है। इसके बगल में एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है बॉर्डर एंड शेडिंग का। तो बॉर्डर एंड शेडिंग में सबसे पहले ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसका हम यूज़ करना चाहेंगे। तो इस पैराग्राफ के कहीं भी सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद बॉटम कर रहे हैं तो देखिए बॉटम पे एक लाइन जनरेट हो जा रही है, टॉप कर रहे हैं तो टॉप साइड एक लाइन आ रही है, लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट आ रही है, राइट कर रहे हैं तो राइट आ रही है, नो कर रहे हैं तो पूरे पैराग्राफ्स की लाइंस क्या हो रही है, यानी बॉर्डर क्या हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। ऑल कर रहे हैं तो चारों तरफ आपको बॉर्डर देखने के लिए मिल रहा है। आउटसाइड करेंगे तो केवल आउटसाइड, तो आउटसाइड में देखिए क्या अंतर है। अगर हमने दो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गए, ऑल बॉर्डर करेंगे तो देखिए दोनों पैराग्राफ के बीच में भी बॉर्डर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आउटसाइड कर रहे हैं तो बीच वाला बॉर्डर क्या हो चुका है, हट चुका है। केवल पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर देखने के लिए मिल रहा है। इन साइड करेंगे तो केवल इन साइड मिलेगा, यानी पैराग्राफ के चारों तरफ नहीं मिलेगा, दो पैराग्राफ के बीच में जो लाइन्स रहेंगी उस पर। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कोई लाइन है नहीं इसलिए वर्टिकल बॉर्डर लगा नहीं। ये वर्टिकल लाइन दिखा रहा है, ये काम नहीं करेगा, छोड़ दीजिए। ड्रॉ टेबल अभी ऑप्शन आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, व्यू गाइडलाइंस छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं,
बॉर्डर एंड शेडिंग पे। तो बॉर्डर एंड शेडिंग में पहला ऑप्शन क्या है, बॉर्डर का है, तो हमने बॉर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारे बॉर्डर का स्टाइल मिल गया, तो जो आपको अच्छा लगेगा कर लीजिएगा। नन का मतलब ये है कोई बॉर्डर लगाया गया है तो उसको हटाना है तो नन कर दीजिएगा, तो बॉर्डर हट जाएगा। हमको बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे बॉक्स का कई बॉर्डर का कई सारे स्टाइल दिखेंगे, जो भी स्टाइल चाहिए आपको स्टाइल चूज कर लीजिएगा। जस्ट नीचे आएंगे कलर दिख जाएगा, कौन सा कलर, हमने कहा रेड कलर। अब यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए पिन रहता है, अगर यहाँ पे क्लिक कर दिए तो हट जाएगा, तो यहाँ टॉप का हट गया, यानी सिलेक्शन करिए टॉप, ये होता है हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। अगर इसका क्लिक करेंगे बटन होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो सभी पे सिलेक्शन कर दिए और सिलेक्शन करने के बाद ओके कर दिए। देखिए जो पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट था उसके चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है। फिर इसी पे आ जाते हैं शेडिंग और बॉर्डर एंड शेडिंग पे। इसी नीचे जाएंगे तो यहाँ से क्या होता है, बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो हमने कम कर दिया, ठीक है। अप्लाई टू पैराग्राफ या टेक्स्ट, तो टेक्स्ट करेंगे तो केवल टेक्स्ट के चारों तरफ होगा, बॉर्डर पैराग्राफ करेंगे तो पैराग्राफ की चारों तरफ होगा, तो हम पैराग्राफ ही करेंगे, पैराग्राफ कर लिए। एक और चीज़ जान लीजिए कि इस पर बॉर्डर अप्लाई किया गया और इसके लास्ट में सिलेक्शन है, हम जो ही इंटर बटन प्रेस करेंगे हमारा पैराग्राफ चेंज होगा और बॉर्डर भी चेंज हो जाएगा। देखिए लगता चला जाएगा ऑटोमेटिक, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार हम फिर कंट्रोल ए कर लिए, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से परिवर्तन होगा, अगर हमने नो बॉर्डर किया सब खत्म हो गया। अगर फिर यहीं पे आए बॉटम करेंगे तो बॉटम होगा, टॉप करेंगे टॉप होगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट, राइट करेंगे तो राइट, नो करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, ऑल करेंगे तो पूरे पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लग के आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जो भी हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल लगेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, ये बॉर्डर था। पेज बॉर्डर का मतलब क्या होता है, पेज के चारों तरफ लगेगा, तो जो भी बॉक्स है बॉक्स पे चूज़ करिए और चूज़ करने के बाद यहाँ पे स्टाइल चूज़ कर लीजिए। स्टाइल चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम कर दिए कि ग्रीन कलर या ब्लू कलर जो भी बॉर्डर चाहिए। अब यहाँ पे विड्थ बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पे बताए थे सिलेक्शन करना है, कर दीजिए, उसके बाद कर दीजिएगा ओके। देख सकते हैं पेज पे बॉर्डर लगे, तो पेज बॉर्डर लगाना है, पेज बॉर्डर अलग होता है, पैराग्राफ का बॉर्डर अलग होता है। तो पेज बॉर्डर में किसी चीज़ को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैराग्राफ की बॉर्डरिंग करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आर्ट का। आर्ट का मतलब क्या है, कोई डिज़ाइन बना है उसको हमने चूज़ कर लिया, फिर ओके कर दिए, तो देखिए आर्ट लग जाएगा बॉर्डर की जगह पर, तो यहाँ से आप आर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ने के बाद शेडिंग होता है। शेडिंग में मतलब क्या है, हमने कंट्रोल ए कर दिया, पूरा सिलेक्टेड है और आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे शेडिंग ऑप्शन, अभी पीछे बताया गया। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड कलर, कलर फिल कर दिए, कौन सा कलर करना है तो हमने कहा कि रेड कलर करना है, रेड हो गया। अब यहाँ पे आता है कि कलर कोई दूसरा है तो हमने कर दिया ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है कि उसकी डॉट डॉट पॉइंटेड कितना रखना चाहते हैं, हमने कहा 10 रखना है तो 10 कर दिया, यानी पैटर्न भी बना सकते हैं हम। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट पैटर्न करके जो है शेडिंग अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं, शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके MS वर्ड एप्लीकेशन का 4th पार्ट वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल लेट्स गो टेक्निकल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।